सिया और चेतन दोनों एक होटल में बैठकर केतन को मारने का प्लानिंग कर रहे हैं। 8 जून से पहले का वीडियो है और 8 जून को फिर सिया जो थी वह होने वाले पति केतन से अपना जो बर्थडे उसका 19 तारीख का था और 18 जून को लेकर जाती है वही लोहागढ़ किला और वहां 340 फीट ऊंचाई पे जाने के बाद खाई में अपने होने वाले पति केतन को धक्का मार देती है। उसके साथ में उसका बॉयफ्रेंड चेतन भी होता है। चेतन जो था वह अपना मास्क से मुंह ढका हुआ था, कान में जो था वह हेडफोन लगाया हुआ था। जब गेट एंट्री के वक्त एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, वहां के सीसीटीवी कैमरा में उसका बॉयफ्रेंड कैद होता है। बिना टिकट कटाए हुए उसका बॉयफ्रेंड जो था वह उस लोहागढ़ किले में एंट्री कर जाता है और वापसी आते वक्त भी पेमेंट नहीं करता, इसलिए कि वह अपना मोबाइल घर पे छोड़ आया था और वह कुछ पैसा नहीं लेके गया था कैश में, जिस वजह से वहां टिकट नहीं कटवा पाता है। जो चेतन था वह अपना एक एम्प्लॉय का मोबाइल लेकर आता है, उसी से इंस्टाग्राम के माध्यम से लगातार जो सिया से चेतन था वह चैटिंग इंस्टाग्राम के माध्यम से कर रहा था कि कहाँ से इस तरह का अंजाम देना है। जब सिया को लगता है कि यहाँ से धक्का देने के बाद जो केतन है वह नहीं बच पाएगा। पिछले बार जब धक्का दी थी 5 दिन पहले, तो जो केतन था वह एक पेड़ के सहारे लटक जाता है और वह खाई में गिरने से बच जाता है, लेकिन सिया जो थी वह केतन को अपने झांसे में ले लेती है कि आपके पैर के नीचे सांप था, इसीलिए मैंने आपको बचाया धक्का मार के। वहां लगता है केतन को कि जो सिया है वह हमें कितना प्यार करती है, हमें बचाने के लिए हमें इस तरह से धक्का किसी तरह से फिर वहां निकाला जाता है केतन को। और फिर वो लोग घर आते हैं। जो केतन था वह अपने घर वालों को भी यह बात बताता है कि हमें आज सिया बचा ली, सांप से धक्का मारी तो हम एक पेड़ के सहारे लटक गए। उनके परिवार वालों भी काफी ज्यादा शाबाशी करते हैं सिया को, फोन पे भी जा बात करके बोलते हैं कि सिया तुमने हमारे बेटे का जान बचाई हो। लेकिन सिया के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है। जो सिया थी वह काफी ज्यादा बेताब हो रही थी केतन को मारने के लिए। वह चाह रही थी कि बस जल्द जितना जल्द इसका मौत हो जाए, मेरा रास्ता का जो काटा है वह खत्म हो जाए और मैं अपने प्रेमी से फिर शादी कर पाऊंगा, मिलजुल पाऊंगा और हमारे बीच में कोई तीसरा पर्सन नहीं होगा। और इसीलिए वह काफी ज्यादा बेताब होती है और लगातार कई तरह के करती है। वह 17 मई को 17 जून को जब केतन के परिवार वालों कहीं जा रहे थे, तो जो सिया थी वह उसका पासपोर्ट फाड़ के बाथरूम में फ्लश कर देती है और पासपोर्ट उसका गुम हो जाने की वजह से वह अपने परिवार वालों के साथ नहीं जा पाता है और 18 जून को सिया लेकर जाती है और अपने फ्रेंड के साथ मिलकर केतन को धक्का देती है। लेकिन अब जो केतन के परिवार वालों हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सिया है और उनका जो बॉयफ्रेंड है चेतन, इन दोनों को मौत का सजा दिया जाए और जल्द से जल्द इन लोग का सजा सुनाया जाए फास्ट ट्रैक कोर्ट में। आने की कातिल को कहीं से भी बकसने का काम नहीं कर रहे हैं केतन के परिवार वाले। जो दादा थे केतन के वह सीधा सीधा बोल रहे हैं कि हमारा जो बेटा नाती था केतन वह हमारा बुढ़ापा का लाठी था, यानी कि सहारा था। हम अब केतन के बिना कैसे जिएंगे। इनके सारे परिवार वालों से बस यही मांग है कि जितना जल्द हो सके इन लोग को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा सुनाया जाए, नहीं तो वक्त अगर इसमें ज्यादा लगेगा तो इन दोनों का बेल हो जाएगा। उसके बाद यह जो मामला है वह ठंडा बस्ता में चला जाएगा। इनके जो पापा है केतन के, वह सीधा तौर पर कह रहे हैं कि हमारा जो गुहार है वह महाराष्ट्र सरकार से है, वहाँ के मुख्यमंत्री से है, जल्द से जल्द इस आरोपी को सजा दिया जाए। और जितने भी परिवार वालों के पास यह मामला गया सभी ये आक्रोश जरूर हैं इस सिया और के चेतन के ऊपर। ये सभी के कहीं न कहीं मांग है कि इन दोनों को जल्द से जल्द सजा सुनाया जाए और ये दोनों का सजा मौत ही दिया जाए, इसलिए कि अगर इन लोग को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो समाज में इस तरह का भावना लोगों में फैलते जाएगा और कांड होते जाएगा।